और अब बात हिंदुओं के अल्टीमेटम की कर लेते हैं। जिस तरीके से ढाका में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया गया, उसकी तस्वीरें लगातार हमने सामने आपको दिखाई। चाहे बात उस हिंदू लड़की की हो जिसको जबरन पकड़कर उपद्रवी ले जाते दिखाई दिए थे, या उस शख्स की जिसने तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई थी। तमाम ऐसी खबरें सामने आई जिसके बाद अब हिंदू विरोध जता रहे हैं और आक्रोशित होकर सड़क पर उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए अब बर्बरता जो हो रही है उसके खिलाफ जो हिंदू हैं आंदोलनरत हो चुके हैं और ढाका से तस्वीरें सामने आ रही जहां लाखों हिंदू सड़क पर उतर आए हैं और जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक डरे हुए, समे हुए हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए सीमाओं पे आ रहे हैं और सीमाओं पे रोका जा रहा है। यही वो समय है, तत्काल उनके लिए सीमाओं को खोला जा। क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत को कोई बड़ा कदम उठाना होगा? क्या जल्द ही 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मोदी कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्योंकि ढाका से लेकर पूरे बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ हिंदुओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली है और उसकी बानगी है ये तस्वीरें। पिछले 1 हफ्ते में बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। कैसे कट्टरवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया, महिलाओं के रेप किए, बेटियों को किडनैप किया, बच्चों समेत कई परिवारों को खत्म कर दिया, घरों को आग लगा दी, जिसके बाद अब हिंदुओं का गुस्सा फूटने लगा है। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते या 1 साल का ये आक्रोश नहीं है, बल्कि इसके पीछे है अस्तित्व की लड़ाई। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं, आने वाले 3 दशकों में बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो जाएंगे। एक बार फिर सुन लीजिए, आने वाले 3 दशकों यानी कि 30 सालों में बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो सकते हैं, क्योंकि वहां रहने वाले हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1951 में पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू आबादी करीब 22% थी, जो 1964 के बाद करीब वहां पर 11.3% हिंदुओं ने पूर्वी पाकिस्तान छोड़ दिया था। साल 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तब वहां पर हिंदुओं की आबादी करीब 13.5% थी, जो 2011 तक आते आते आबादी घटकर 8.5% रह गई और 2022 में तो ये आंकड़ा 8% से भी कम होकर 7.95% ही रह गया। हिंदुओं को बचाने के लिए अब हिंदू ही सड़कों पर उतर आया है, इसीलिए तो पलटवार हो रहा है। और अब बांग्लादेश का हिंदू जागा, ललकार से गूंजा ढाका। सड़कों पर लाखों सनातनी, हरे कृष्णा से खबरदार कट्टरवादी। बांग्लादेश के कट्टरवादियों ये हुंकार सुन लो, हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों ये ललकार सुन लो। भगवान राम और कृष्ण के भक्तों के ये जोरदार नारे, ये आसमान तक गूंजती आवाजें, ये एक सबूत है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के सब्र का बांध अब टूट चुका है। बांग्लादेश के चटगांव से लेकर राजधानी ढाका तक हिंदुओं का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए ये एक चेतावनी है कि अब बस बहुत हुआ, अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जलते बांग्लादेश में हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए खुद उठ खड़ा हुआ है। हरे कृष्णा के नारों से बांग्लादेश का आसमान गूंज रहा है। लाखों हिंदू सड़कों पर आ गए हैं, कट्टरवादियों को सीधी चेतावनी दे दी है और नई यूनुस सरकार को भी अल्टीमेटम दे दिया है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने सरकार से मांग की है कि हिंदुओं पर हो रहे हमले तुरंत रोके जाएं और अल्पसंख्यक पीड़ितों को न्याय मिले। अल्पसंख्यकों पर हमले का कोर्ट में स्पीडी ट्रायल किया जाए और ट्रिब्यूनल बनाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए।
पीड़ितों को मुआवजा देकर फिर से उनके राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उनके घर बनाकर उन्हें बसाया जाए। अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून बनाया जाए और मंत्रालय भी अल्पसंख्यकों के लिए हो जिनमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हिंदू वेलफेयर ट्रस्ट को फाउंडेशन बनाया जाए, ऐसा ही ईसाइयों और बौद्धों के लिए भी किया जाए। वहीं शिक्षण संस्थानों यानी कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में, हॉस्टल्स में प्रार्थना कक्ष बनाए जाए जहां हिंदू और बाकी अल्पसंख्यक पूजा पाठ कर सकें। यह सब जल्द से जल्द हो, नहीं तो गुस्सा और भड़केगा। आखिर हिंदुओं को अपनी जान बचाने और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आना ही पड़ा, क्योंकि अब हिंदुओं के लिए कुछ बड़ा करने का वक्त आ गया है। विपक्ष हर बात में आलाप करता है, विधवा विलाप करने लगता है, कोई कुछ हो जाता है घटना तो हजारों हिंदू मार दिए गए और मौन सब सन्नाटा छाया हुआ है। आप देखो विपक्ष, कोई नेता कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारत की बांग्लादेश की सीमा पे हिंदुओं का जमावड़ा लगा है, वो चाहते हैं किसी तरह घुसे। कम से कम विपक्ष ये भी कहता कि भाई जो नागरिक संशोधन बिल था उसी के अंतर्गत हिंदुओं को, बांग्लादेश के हिंदुओं को स्थान दे दिया जाए, लेकिन कोई विपक्ष में कोई इस तरह की आवाज देने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूरी दुनिया देख रहा है, कहीं ना कहीं पूरा देश देख रहा है और इसे हर हिंदू कहीं ना कहीं मर्माहत है और यह शुभ संकेत नहीं है। हिंदुस्तान में जबकि 5 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आज तक हमने आवाज नहीं उठाई। जबकि हिंदुस्तान में जरा सा कुछ हो जाता है पूरे विश्व बिरादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और तो और सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है। आज तक एक शब्द किसी ने बांग्लादेश पे विपक्षियों ने नहीं बोला। भाई क्यों नहीं बोला? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? भाई वहां के हिंदू क्या हिंदू नहीं? बॉर्डर खोलने की जरूरत क्या आवान पड़ी है? सरहद पर तो भीड़ लगी है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के वीडियो सबूत सामने आते जा रहे हैं। गोपालगंज जिले में बांग्लादेश की सेना ने ही कथित तौर पर निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हिंसा की आड़ में कट्टरवादी भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, इसीलिए लोग भड़क रहे हैं। मदारीपुर की इन तस्वीरों को देखिए जहां पर लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अब रंगपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए, यहां भी हिंदुओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रदर्शन बांग्लादेश के फरीदपुर में भी देखा गया। बोगुरा जिले में भी हिंदुओं ने आवाज उठाई और जमकर प्रदर्शन किया। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ इस्कॉन और बाकी धार्मिक संस्थाएं भी खोलकर विरोध में सामने आ रही हैं। समूचे हिंदू समुदाय को लक्षित कर, उन्हें चिन्हित कर अपमानित किया गया और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, वे हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू जो वहाँ की सब प्रकार की उन्नति के लिए एक मूल माने जाते हैं, उनके साथ एक अमानवीय घटना हुई है। ये अच्छी बात नहीं है। मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का देश और दुनिया भर में विरोध हो रहा है। लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश है। भारत के अयोध्या से लेकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध होने लगा है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर भी हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर सीधे दखल देने की मांग करते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र भी लिखा है। वहीं ब्रिटेन की संसद में भी बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठा। ब्रिटिश सरकार ने बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच कराने की मांग की। स्वीडन की संसद के पास भी हिंदुओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर के हिंदू आगे आ रहे हैं और आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। भारत को और जाग उठा भारत में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।